नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, सौदा घर ने स्टार्ट किया था मेट्रो कवरेज, जिसमें आपने लाइन 3 का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। पार्ट 2 वीडियो में आने में काफ़ी देरी हुई और आज फाइनली ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, जहाँ पे आप इसका ज़मीनी हकीकत देख पाएंगे। अभी इसका करंट वर्क प्रोग्रेस क्या है यह भी देख पाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में यह भी दिखाने का प्रयास रहेगा कि आखिर ये मेट्रो कब बनकर तैयार हो जाएगा और किस किस तरीके से काम चालू वो देख पाएंगे। इसके आसपास के डेवलपमेंट को भी आपको दिखाएंगे। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है। साथ ही साथ अगर आपने हाल में ही सौदागर को देखना चालू किया है तो अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सौदागर ने आपको थर्ड मेट्रो लाइन के पार्ट 1 में बताया था कि पुणे के इस मेट्रो लाइन का डेवलपमेंट न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी के अंतर्गत ट्रिपल पी मॉडल के तहत हो रहा है। साथ ही आपने डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि इस मेट्रो लाइन से जुड़ा है उसके बारे में भी सविस्तार से जाना। आपने विस्तार से ये भी जाना कि DBFOT मॉडल क्या होता है और थर्ड मेट्रो लाइन पर यह कैसे काम करेगा। सौदागर ने आपको यह भी बताया कि कैसे ये मेट्रो लाइन ज्वाइंट वेंचर में बन रही है और आखिर थर्ड मेट्रो लाइन के फायदे क्या होंगे। इसके अलावा आपने लैंड एक्विजिशन और इसकी कॉस्ट के बारे में भी डिटेल में जाना। आइए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं थर्ड मेट्रो लाइन की स्पीड और इसकी कैपेसिटी के बारे में। थर्ड मेट्रो लाइन पीक आवर्स में 30,000 लोगों को पर आवर में सफर करा पाएगी। ऐसा अंदाजा है कि शुरुआत में थर्ड मेट्रो लाइन पर रोजाना लगभग 3.5 लाख लोग सफर करेंगे। यह पूरा रूट यानी कि मेगापोलिस सर्कल से सिविल कोर्ट तक 35 मिनट में तय किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट को मार्च 2025 के आसपास कंप्लीट करने की योजना है। चलिए साथियों, अब थर्ड मेट्रो लाइन के रूट और स्टेशंस को समझ लेते हैं। साथियों, यह मेट्रो लाइन 23.3 किलोमीटर लंबी रहेगी और थर्ड मेट्रो लाइन पर हिंजौड़ी से सिविल कोर्ट तक कुल 23 स्टेशन रहने वाले हैं, यानी औसतन हर 1 किलोमीटर पर एक स्टेशन रहने वाला है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके मौजूदा वर्क प्रोग्रेस को और इसके आसपास के डेवलपमेंट को भी समझ लेते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले स्टेशन यानी कि मेगापोलिस सर्कल से। सबसे पहले यहाँ पर यह समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इस मेट्रो स्टेशन का नाम मेगापोलिस सर्कल क्यों रखा गया। जैसा आपको पता ही है, इसके एक तरफ मेगापोलिस टाउनशिप मौजूद है जिसमें तमाम सेगमेंट्स में प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसके चलते इस सर्कल का नाम मेगापोलिस सर्कल पड़ा और यहीं से इस मेट्रो लाइन की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते इस मेट्रो स्टेशन का नाम मेगापोलिस सर्कल रख दिया गया है। यहाँ मेगापोलिस टाउनशिप को थोड़े में समझें तो ये टाउनशिप लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ है। इस टाउनशिप के लैंड पार्सल को MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लीज पर लिया गया है। मेगापोलिस टाउनशिप को पेगासस प्रॉपर्टीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि कुमार प्रॉपर्टीज और ABIL का ज्वाइंट वेंचर फर्म है। ये टाउनशिप 2007-2008 में चालू किया गया और 2011 से 2022 के बीच यहाँ मेजर डेवलपमेंट किया गया। इस टाउनशिप में अभी तक 94 टावर्स हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 7,000 यूनिट्स मौजूद हैं और लगभग यहाँ पे 25,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको जो ओपन लैंड पार्सल दिख रहा है, यहाँ पर गीरा का एक प्रोजेक्ट आने वाला है। उसका पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों तक जल्द ले आएंगे। यदि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपके मन में कोई भी दुविधा है तो उसे आप क्वेरी कंसर्न फॉर्म लिंक के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मेगापोलिस टाउनशिप के ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर मेट्रो रेल डिपो रहने वाला है, जिसका डेवलपमेंट तेजी से चालू है। इस मेट्रो रेल डिपो के लिए MIDC ने 55 एकड़ का लैंड पार्सल प्रोवाइड करवाया है। अब अगले स्टेशन की तरफ आगे बढ़ें, इसके पहले इसके बीच में जो चीजें मौजूद हैं उसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड में इयॉन होम्स को देख सकते हैं। इसका डेवलपमेंट 2012 में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को 22 एकड़ में हिंजौड़ी इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। वहीं लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो आपको यहाँ TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का पूरा कैंपस दिख जाता है। आपको बता दें, इस पूरे कैंपस का नाम TCS सह्याद्री पार्क रखा गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2008 के आसपास शुरू हुआ और 2014 में यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। यहाँ तकरीबन 20,000 एम्प्लॉइज के काम करने का स्पेस है। आपको यहाँ बता दें, TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में है और TCS 47 देशों में 150 लोकेशंस में मौजूद है, जहाँ पे कुल मिलाकर
6,16,000 से अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं। साथियों, हिंजौड़ी फेज 3 के इस पूरे लोकेशन का कवरेज सौदागर पहले भी आपको दिखा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। अभी जिस सर्कल को आप देख पा रहे हैं ये हिंजौड़ी फेज 3 का हेलीपैड ग्राउंड था, जिसे कि अभी मेट्रो डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। और साथियों, इसी सर्कल से मेट्रो लाइन ईस्ट की तरफ घूमकर आगे बढ़ रही है। अगले स्टेशन पर बढ़ने से पहले बता दें, यहाँ टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर ऑफिस भी है, जो 2003 में शुरू हुआ। आंकड़ों के मुताबिक टेक महिंद्रा 90 देशों में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। आगे देखेंगे तो तमाम डेवलपमेंट आपको इस साइड भी दिख रहे हैं, जैसे रामा ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें रामा मिलांज 11 एकर्स में फैला हुआ है। इसी तरफ 32 पाइनवुड ड्राइव है, जो कि 6 एकर्स में फैला हुआ है। इसके सामने 4 एकर्स में फैला हुआ कोहिनूर कोरल प्रोजेक्ट भी है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे स्टेशन पर। इसका नाम अभी क्वाड्रन रखा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आने वाले समय में इन मेट्रो स्टेशन के नाम बदले भी जा सकते हैं। इस स्टेशन का नाम एम्बेसी क्वाड्रन बिजनेस पार्क के नाम पर रखा गया है। ये 25.5 एकर्स के लीजेबल एरिया पर बनाया गया है। इसका डेवलपमेंट 2008 में शुरू किया गया था। इसकी दूसरी तरफ देखें तो आपको DLF इंफो पार्क यानी दिल्ली लैंड फाइनेंस इंफो पार्क का अधूरा कंस्ट्रक्शन दिख जाता है। दिसंबर 2010 में यह कंपनी आकृति ट्रेड सेंटर के नाम से स्टेब्लिश हुई थी। फिलहाल इसका काम रुका हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि DLF के साथ क्या क्या मसले हुए। बहरहाल आगे चलते हैं और इसके आसपास के बाकी प्रोजेक्ट्स को भी देख लेते हैं। क्वाड्रन कैंपस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ 3 एकर्स में फैला हुआ मेलनो होम प्रोजेक्ट दिख जाता है, जिसका कंप्लीशन डेट 2025 रहने वाला है। इसके पीछे आपको पूरा हिली एरिया दिख जाता है। क्वाड्रन कैंपस के नीचे की तरफ देखेंगे तो कोहिनूर ग्रुप का टिंसेल टाउन प्रोजेक्ट दिख जाता है, जो कि 10 एकर्स में फैला हुआ है। ठीक इसी के पास 10 एकर्स में फैला हुआ विजय एश्विन प्रोजेक्ट भी मौजूद है, जो कि विलास जावड़ेकर इको शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका कंप्लीशन डेट 2025 रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले स्टेशन डॉलर को भी देख लेते हैं। इस एरिया में डॉलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल पार्क मौजूद है, जिसके नाम पर इस मेट्रो स्टेशन का नाम डॉलर रखा गया है। आइए यहाँ पे डॉलर कंपनी को थोड़े में समझ लेते हैं। डॉलर एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो ग्लोबल फूड, बेवरेजेस और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट सिस्टम्स और सॉल्यूशंस को बनाती है। 160 देशों में फैली इस कंपनी के 45 प्रोडक्शन साइट्स हैं, 75 ऑफिसेज और एप्लीकेशन सेंटर्स भी हैं। डॉलर के पुणे कॉमर्शियल सेटअप का कंस्ट्रक्शन वर्क 2003 में कंप्लीट हुआ था। पुणे में ही डॉलर ने न्यू फ्लेवर प्लांट और ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए 2012 में शुरुआत की। इसी के साथ आप आगे देखेंगे तो यहाँ गेरा डेवलपर्स का अदारा प्रोजेक्ट भी दिख जाता है, जो कि 3 एकर्स में फैला हुआ है। वहीं आगे देखेंगे तो आपको 5 एकर्स में फैला कोहिनूर का फेम रिले प्रोजेक्ट दिख जाता है, जिसका कंप्लीशन 2028 में रहने वाला है। इसके आसपास आपको एस अगस्टा, यस1 इटर्निटी और द क्राउन ग्रीन्स प्रोजेक्ट दिख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेशन इन्फोसिस फेज 2 की ओर। जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ 120 एकर्स में फैले हुए इन्फोसिस टेक कैंपस के कारण इस स्टेशन का नाम इन्फोसिस फेज 2 रखा गया है। 2004 में इन्फोसिस फेज 2 डेवलप हुआ और यहाँ 34,000 एम्प्लॉइज की कैपेसिटी है। इन्फोसिस कैंपस के इस हिस्से में डिमोलिशन का काम अभी चालू है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से बिल्डिंग को हटाकर एक्सपेंशन के रूप में कुछ नया डेवलपमेंट किया जाएगा। इन्फोसिस टेक कैंपस के अपोजिट साइड में ही आप यहाँ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर को भी देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में भी थोड़े में समझ लेते हैं। 1981 में स्टेब्लिश हुई एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स बनाती है। इस फार्मा कंपनी में खास तौर पर HIV एंटीवायरल्स, गायनिकोलॉजी और ब्लड थेरेपेटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है। इस कंपनी में 9,000 से अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसके अपने 350 प्लस ब्रांड्स हैं और 5 R&D यानी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट सेंटर हैं और 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। इस कंपनी का नेटवर्क 70 कंट्रीज में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेशन विप्रो टेक्नोलॉजीज की ओर। इस स्टेशन का नाम भी विप्रो टेक के नाम पर रखा गया है। वर्ल्ड क्लास कैंपस फैसिलिटी के साथ पुणे में विप्रो का फेज 1 7 लाख स्क्वायर फीट में, फेज 2 12 लाख स्क्वायर फीट में डेवलप हुआ है। विप्रो लिमिटेड 66 कंट्रीज में मौजूद है, जिसमें कुल 2.5 लाख से अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेशन पॉल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। इस एरिया में पॉल कॉर्पोरेशन मौजूद है।
और इसी के नाम पर इस मेट्रो स्टेशन का नाम पॉल इंडिया रखा गया है। ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर तमाम कैटेगरी में फिल्ट्रेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का काम करती है। पॉल कॉर्पोरेशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको पार्क डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मौजूद मिलेगा, जिसका डिटेल वीडियो सौदा घर ने पहले ही आपको दिखाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके इसे देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं अगली स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज चौक को। यहाँ आप रोड की कनेक्टिविटी को देखें तो एक और रास्ता लक्ष्मी चौक की तरफ जा रहा है, जो सीधा मारुंजी की ओर भी निकल जाता है। इसी रास्ते पर आगे जाकर कोलते पाटिल का लाइफ रिपब्लिक टाउनशिप भी पड़ता है, जिसका डिटेल वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है। आप में से काफी लोगों ने देखा भी होगा। यदि नहीं देखा है किसी ने तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं इसके आगे दूसरे रास्ते को देखें तो यह रास्ता भूमकर चौक से आगे बढ़ता हुआ डांगे चौक की ओर निकल जाता है, जिसे कि मौजूदा समय में ट्रैफिक के चलते वन वे रखा गया है। वहीं इसके अपोजिट साइड में देखें तो यह रास्ता परसिस्टेंट सिस्टम से आगे बढ़ता हुआ इन्फोसिस सर्कल और मान की तरफ निकल जाता है। साथियों, यह वीडियो काफी लंबा बनता जा रहा है। आप लोग अगले पार्ट का थोड़ा इंतजार करिए, जिसमें और तमाम इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपका इस वीडियो पे सजेशन क्या है, हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। यदि आपने अभी तक अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलते रहें और हमें मिलता रहे आपका प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।